नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और शुक्रवार का सत्र, जबकि भारतीय बाजार अभी तो खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे हैं। हालांकि तेजी 56 अंकों के आसपास की है। निफ्टी में सेंसेक्स करीब 1/4% ऊपर यानी कि 230 अंकों पर कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक भी पूरी तरह सपोर्ट करते हुए मार्केट्स ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो, तीनों ही करीब डे हाई के आसपास। और मिड कैप इंडेक्स में भी बढ़त थोड़ी और बढ़ रही है। .5% के आसपास का इजाफा यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। 17,764 का हाई है और 17,552 के आसपास कामकाज करते हुए। एडवांस डिक्लाइन 1600 शेयर तेजी में है और करीब 676 शेयरों में बिकवाली सो फार देखने को मिल रही है। यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी खरीदारी के साथ और अच्छी खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे हैं। की कंट्रीब्यूटर में आज M&M का नाम है। करीब 32 अंकों का शानदार कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। नए हाइस पर M&M कामकाज करते हुए। भारतीय एयरटेल 8-8.5 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी है। रिलायंस और HDFC बैंक दोनों में ही करीब 14 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सो फार देखने को मिल रहा है। ऑर्डर मिला भी थोड़ी पहले L&T को, लेकिन L&T फिर भी नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। 6 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। इन्फोसिस, TCS और ICICI बैंक स्लाइटली नेगेटिव कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस पूरे हफ्ते हमारे साथ मौजूद रहे हैं ब्रिजेश, ओम मेहरा, साथ ही साथ प्रशांत सावंत, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं मार्केट्स को लेकर भी और उनके कॉल्स को लेकर भी। लीड कर रहे हैं ओम, करीब 12% का पॉजिटिव रिटर्न। प्रशांत का रिटर्न 9% के आसपास का है और ब्रिजेश का रिटर्न रफली 6% के आसपास का है। तीनों हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम आगे मार्केट से बातचीत करेंगे और तीनों से हम इंडिविजुअल कॉल्स भी लेंगे। और आप तीनों का हमारे साथ स्वागत भी है इस कार्यक्रम में और बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर एक व्यू ओम आपकी तरफ से चाहूँगा कि बाजार में जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है, जिस तरह की वोलेटिलिटी है, खास तौर से कल के सत्र की, उसके बाद आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? जी, गुड मॉर्निंग सुमित जी और गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ पे हमने देखा था जो स्टार्टिंग के जो सेशन हुए थे मंडे ट्यूसडे में, वहाँ पे एक बिकवाली वाली ट्रेंड हमें देखने को मिला था। लेकिन एक मार्केट स्लोली एंड स्टेडी मार्केट ऊपर की तरफ से ऊपर की ओर आया है। यहाँ पे वेडनेसडे के बाद से भी हमारा जो शॉर्टर टर्म का ड्यूरेशन था वो हायर हाई हायर लोज का फॉर्मेशन बना रहे थे। और इनफैक्ट जो राइटिंग भी थी वहाँ पे जो नीचे वाली वो काफ़ी कटने स्टार्ट हुए थे। तो हम और लास्ट के जो कल का सेशन रहा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था, जो वीकली एक्सपायरी कल की हुई और जो शॉर्ट कवरिंग आई, क्योंकि जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी जो कि रखा था एफआईआई का, वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आएगी और जो कि कल के सेशन में आई भी। तो अभी का ट्रेंड पूरी तरह एक मजबूती की ओर से हमें दिखाई दे रहा है और इनफैक्ट और मुझे लग रहा है कि आज आज कहीं न कहीं ये 22,500 के लेवल ये ऑलमोस्ट टेस्ट कर ही लेगा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी आज थोड़ी-सी स्ट्रेंथ बाद में हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल अभी का स्ट्रैटेजी अभी हमें यही देखने को मिल रहा है कि बाय ऑन डिप्स करें। इनफैक्ट निफ्टी हमें ज़्यादा यहाँ पे मजबूती दिखाने की है और 22,420 का एक स्टॉप लॉस रख करके यहाँ पे ऊपर की ओर 22,520 के टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी आज 48,000 को लेवल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ से एक स्लिपेज हमें अब यहाँ से देखने को मिला था इस लेवल से। बट आज यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और कहीं न कहीं ये अगर 48,240-250 के रेंज को अगर निकलता है, तो ये 350-400 के अप्रॉक्स भी ऊपर भी जा सकता है। तो 48,300, 48,400 तक भी निफ्टी बैंक जाने की गुंजाइश रखता है। प्रशांत, कल की वोलेटिलिटी आपने, क्योंकि इतने समय से मार्केट ट्रैक कर रहे हो, इतनी शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा मूव उम्मीद किया था क्या? जी सुमित जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे जो डाउन साइड मूव शुरुआत में आई थी वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वहां से एक्सपायरी बेस्ड शॉर्ट कवरिंग आई थी, क्योंकि हम 22,100 के जो कॉल राइटर के आसपास, सॉरी 22,100 के पुट राइटर के आसपास पहुंच रहे थे, वो डिफेंड हो गया। तो डेफिनेटली वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतने आधे घंटे में 300 पॉइंट की मूव आएगी। बट जो डाउन लेवल मैंने एक्सपेक्ट किया था वो आ गया था। एक्सपायरी है और दूसरी बात, हम एक 20 के विक्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, एक बड़े नेशनल इवेंट की तरफ जा रहे हैं। तो वोलेटिलिटी डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। अगर आपको याद है, कुछ 1-2 गुरुवार पहले ऐसे ही 15 मिनट में 300 पॉइंट निफ्टी पे आफ्टरनून में चले गए थे। तो ये बहुत एक्सपेक्टेड है, कभी अप कभी डाउन। इसमें आपको सिर्फ एक चीज करनी होती है कि आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है। काफी लोग को एक रिग्रेट फील होता है कि कई जगह पे ₹1 का ऑप्शन ₹100 का आपको दिखता है लो और हाई देख के, बट ये कभी रियल ट्रेडिंग होती नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। रियलिस्टिक ट्रेडिंग वही 50, 60, 70 पॉइंट की होती है आधे घंटे में। तो आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख के रिस्क रिवॉर्ड और अपने कैपिटल को संभाल के रखना है, क्योंकि एक बार ये वोलेटिलिटी खत्म हो, मार्केट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगा। तो वोलेटिलिटी काफ़ी थी, इसलिए ये सवाल पूछना भी ज़रूरी था। ब्रिजेश, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्योंकि कल भी जो मार्केट लग रहा था एक तरफा ही रहेगा,
लेकिन लास्ट आवर में बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक आया। क्या आज सेकेंड हाफ ऐसी देखेंगे हम रिवर्स साइड पे? मॉर्निंग सुमित जी और मॉर्निंग पैनलिस्ट। ओके, सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। 22,300 का एक लेवल था जो रेजिस्टेंस था, जो कल के दिन में क्लोजिंग आवर में उसने मार्केट ने क्लियर कर दिया, तो डेफिनेटली पॉजिटिव बायस है। कल का दिन को हम पहले डे 1 करके कंसिडर करेंगे ऐसे अप ट्रेंड पे। तो अगर इसका कंफर्मेशन लगता है 1 या 2 दिन का, अगर कल का जो लो था वो प्रोटेक्टेड रहता है अगला 1 या 2 दिन के लिए, तो मुझे लगता है कि एक नया तेजी देखने को मिल सकता है। 22,500 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो शायद आज के दिन के लिए हो, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक एक अच्छा पॉजिटिव वीक होना चाहिए और मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। नीचे का जो सपोर्ट है 22,300 के आसपास है, वो डायरेक्शनल सपोर्ट है, तो हमें बाय करके चलना चाहिए। और बैंक निफ्टी का एक हर्डल था, जो बैंक निफ्टी 48,000 पे काफी सारे कॉल राइटर्स थे और वो काफी मेजर रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करा था। हालांकि अभी बैंक निफ्टी ने 48,000 क्लियर कर दिया, तो मुझे लगता है आज के दिन में बैंक निफ्टी में एक तेजी देखने को मिलता है। 300-400 पॉइंट का एक तेजी मैं बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ इंट्राडे बेसिस पर। तो 300-400 बेसिस का 300-400 पॉइंट्स की एक तेजी बैंक निफ्टी में ब्रिजेश एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंट्राडे बेसिस पर। अब आगे बातचीत करते हैं कुछ पोर्टफोलियोज को लेकर भी। पहले विनिंग पोर्टफोलियो लेकर आइए जो कि ओम का पोर्टफोलियो है। करीब 11-11.5 रादर 12% के आसपास का रिटर्न सो फार देखने को मिल रहा है। वो जेंसार को होल्ड कर रहे हैं करीब 710 के टारगेट्स के, और एचईजी को होल्ड कर रहे हैं 2700 के टारगेट्स के लिए। तो एक कॉल का स्कोप बचता है ओम के पास। ओम, आपकी पहली कॉल और इकलौती कॉल? जी, यहाँ पे मेरा पहला कॉल रहेगा यहाँ पे प्रेस्टीज को लेकर के, प्रेस्टीज स्टेट को 1557 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका हम टारगेट रखेंगे यहाँ पे 1640 और स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 1520। 1520 का एक स्टॉप लेके 1640 के टारगेट्स के लिए आप प्रेस्टीज स्टेट को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। रियल स्टेट का टेलविंड भी है, तो लॉन्ग साइड पे आप रखेंगे स्टॉक के ऊपर करीब 1640 रुपए के टारगेट्स के लिए। अब दूसरा पोर्टफोलियो लेकर आइए प्रशांत जी का। किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर हैं कि नेक टू नेक प्रशांत सर्वे चल रहा है, करीब 9% के आसपास का उनका रिटर्न है। और जो कार्बोरंडम यूनिवर्सल को वो होल्ड कर रहे हैं, एग्जिट कर गए हैं वो दीपक फर्टिलाइजर से, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर से, और सनटेक रियल्टी को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो ये 2 कॉल्स होल्ड हैं, तो एक कॉल का स्कोप वहाँ पर भी है। प्रशांत सर, आपकी तरफ से पहली कॉल? तो सुमित जी, हफ्ते की शुरुआत मैंने की थी 2 स्टॉक से, वो से क्रॉम्पटन एंड मॉइल। मैं फिर से एक बार मॉइल को ही देखना चाहूंगा। मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट आया, करीबन 471-72 के बीच ट्रेड कर रहा है, 471-72 के आसपास। स्टॉप लॉस में रखूंगा आज के लो के आसपास 435, 435। मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 540, 540 का। 540 के टारगेट्स के लिए आप मॉइल को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। 472, 473 के जोन्स पर भी ये कामकाज कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है। सो अगर आप लॉन्ग साइड पे जा रहे हैं तो 435 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 540 आपके लिए टारगेट रहेंगे। ब्रिजेश जी का ये पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह की वहाँ पर सिचुएशन है। करीब 6% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स उनके पोर्टफोलियो में सो फार आ रहे हैं। तो उनके पास बोरोसिल की जो सिचुएशन थी उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, APL अपोलो में स्टॉप लॉस हिट हो गया, बीका जी को वो होल्ड कर रहे हैं। तो 2 कॉल का स्कोप यहाँ पे बचता है। ब्रिजेश जी, आपकी तरफ से पहली कॉल? सुमित जी, मेरा पहला का मिंडा कॉर्पोरेशन में होगा। 426 के करीब कुछ ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो मैं इसे लॉन्ग करना चाहूंगा। 420 का स्टॉप लॉस रहेगा और 445 का ऊपरी तरफ में टारगेट 445। तो 445 के टारगेट्स के लिए आप मिंडा कॉप को देख सकते हैं। कल और आज रादर 2-3 दिनों से ही ऑटो इंसलरी में एक अच्छी तेज़ी है, तो 445 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 420 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। ब्रिजेश, क्या दूसरी कॉल भी आप अभी देना चाहेंगे? या डेफिनेटली सुमित जी। तो मेरा दूसरा कॉल या दे दो। जी बोलिए। सुमित तो केमिकल है, उसमें एक आज काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिला, तो वॉल्यूम्स में अच्छे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम होगा। 410 चल रहा है, तो मैं इसे लॉन्ग करूंगा। 401 का स्टॉप रहेगा 401 और टारगेट है 438। 401 का स्टॉप और 438 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पर सुमितोमो केमिकल्स को देख सकते हैं। तो 2 कॉल ब्रिजेश की तरफ से भी पूरी हो चुकी है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आगे भी बातचीत करेंगे खिलाड़ियों से, और साथ ही साथ केन्स टेक की मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरफ।
अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट्स के अंदर रफ्तार थोड़ी और बड़ी है। करीब करीब 65 अंकों के आसपास की बढ़त अब आ चुकी है निफ्टी में। सेंसेक्स रफली 250 अंकों के आसपास की तेजी में कामकाज कर रहा है और निफ्टी बैंक जो कि 150 अंकों के आसपास का उछाल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स अब स्लोली एंड स्टेडली कामकाज कर रहे हैं और साथ ही साथ निफ्टी बैंक का भी सपोर्ट है और ब्रॉडर मार्केट्स भी खरीदारी में कामकाज करें। एक बार अब जरा मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छी तेजी दिखाई पड़ेगी। मिड कैप इंडेक्स अब 0.5% ऊपर डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। लाइक वाइज स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 180 अंक ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ स्टॉक जिनके ऊपर बात करना जरूरी आज के लिए, उसमें पहला नाम आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है और एक अच्छी तेजी देखने को मिली। नए ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रशांत, M&M कैसे रीड कर रहे हो आप, क्योंकि एक बढ़िया तेजी नंबर्स के बाद से री रेट हुआ, ब्रोकर हाउसेस के अपग्रेड्स भी हैं और उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेजी है। कैसे आप रीड कर रहे हो इसे? तो सुमित जी, काफी बार ये बहुत सारे शो में डिस्कस हुआ, बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एक तो सेक्टरल स्ट्रेंथ है, प्लस मुझे लग रहा है ये स्टॉक फॉर द फर्स्ट टाइम इस सेक्टर में लीडरशिप दिखा रहा है, जो नॉर्मली टाटा मोटर्स या मारुति दिखा रहे थे। तो यहाँ पे अब इस लेवल पे तो चेज नहीं करना चाहिए। दो तरीकों से राय दूंगा। एक तो जिनके पास पोजीशन हो, आप 2480 से ट्रेल करो 2480, ताकि आपके बहुत अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुक हो जाए अगर कोई रिवर्सल आए। फ्रेश एंट्री कहाँ करनी होगी, तो अगर ये स्टॉक एक डिप ले ले करीबन 2450 2460 के आसपास, एक अच्छा लेवल होगा। आपके पोजिशनल स्टॉप लॉसेस 2350 2360 ही होंगे। वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट मूव करीबन 2600 तक। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा, तो डिप के लिए वेट करना होगा और एग्जिस्टिंग लॉन्ग को ट्रेल करना होगा। दूसरा स्टॉक जो है वो है भारती एयरटेल। ओम, आप इसे कैसे रीड कर रहे हो, क्योंकि ये नंबर्स आए, नंबर्स के बाद से ये लगातार तेजी में है, कोई भी इसमें ड्रॉप नहीं है। वैसे भी तेजी में था लेकिन नंबर से भी कोई खास रेलेवेंस आया नहीं, अभी भी तेजी में है। इसे कैसे देख रहे हो आप? जी, भारतीय एयरटेल का एक काफी स्ट्रॉन्ग जो बेस हम कह सकते हैं वो 1310 के अप्रॉक्स। यहाँ पे काफी ये हायर लेवल जब 52 वीक्स लो के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक पुल बैक आया था। 1310 के बेस फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग हुई है और वहां से हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक ये लगातार ये अप्रॉक्स जो इसकी ट्रैजेक्टरी है वो ऊपर की ओर है। मतलब हम इसे मान सकते हैं कि 1300 लेवल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए है। और अगर पोजिशनल व्यू अगर देखा जाए थोड़े लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए, कि अगर 15 से 20 दिनों के अगर ड्यूरेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं 1450 के अप्रॉक्स के ये टारगेट की ओर जाने का रुख बना सकता है यहाँ पे। और वहीं पे अगर 1320 1330 के आसपास अगर यहीं पे आता है तो यहाँ पे फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मिला जुला यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है। वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे ये काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे बिल्ड होता हुआ नजर आया है। तो हम यहाँ पे एवरेज डिप पे यहाँ पे खरीदारी की यहाँ पे रिकमेंड। ओके प्रशांत, आपसे एक और सवाल है, फिर मैं ब्रिजेश से भी एक स्टॉक पूछूंगा, वो है क्रॉम्पटन। क्योंकि आपने इस पे कॉल दी थी हफ्ते के पहले दिन और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है आज क्रॉम्पटन में। आपका रीडिंग तो सही निकला, थोड़ा समय आगे पीछे ज़रूर हो गया, तो क्या करना चाहिए क्रॉम्पटन में? तो सुमित जी, बिल्कुल एक 400 के लेवल पे आया है, बहुत अच्छी मूव आई है। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत नजदीक से ट्रेल करो, बहुत अच्छे लेवल्स, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं जिनके पास पोजीशन हो। तो आप 385 ज्यादा दूर मत रखो, 385 से ट्रेल करो और अगर ये लेवल आए प्रॉफिट बांध के आप बाहर हो जाओ। नेक्स्ट डिप के लिए वेट करो, जो करीबन एक बार 360 65 के आसपास आए तो अच्छा लेवल होगा, ऑलमोस्ट मिड रेंज ऑफ दिस डे। बट ओवरऑल अब मुझे लग रहा है कि 385 से ट्रेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी, तो 385 का ट्रेल, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर तो आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। ब्रिजेश, एक नाम और है, वो है इन्फो एज। लगातार दूसरा दिन तीसरा दिन सबकी इसमें एक अच्छे अपमूव देखने को मिल रहे हैं, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? ब्रिजेश, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, तो सुमित जी, मुझे लगता है कि ये बेसिकली इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। डायरेक्शनली तो मुझे इसमें कोई ऐसा वीकनेस नहीं दिख रहा है आज। हालांकि वॉल्यूम्स के साथ इसमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो एक छोटा सा राउंडिंग स्ट्रक्चर रहती करीब करीब 350 पॉइंट का एक फ्रेश अपसाइड मुझे इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर किसी का पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड कर लेना चाहिए, और नहीं तो अभी जो करेंटली जो सुबह से जो थोड़ा सा करेक्शन आया है, इसमें फिर से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 5900 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा और मैं ऊपर एक 300 350 प्लस पॉइंट्स के लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ इसमें। तो इन्फो एज और क्रॉम्पटन, M&M और साथ ही साथ भारती एयरटेल, कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत बजिंग है और एक हाल फिलहाल की ही एक अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, इसलिए इन पर बात करना जरूरी था।
ओके, अब तीनों ही खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। शुरुआत करते हैं ब्रिजेश के ही पोर्टफोलियो के साथ, जहां पर वो बीका जी को होल्ड कर रहे हैं करीब करीब 575 रुपए के टारगेट्स के लिए। 2 कॉल का एडिशन है। मिंडा कॉप करीब 445 रुपए के टारगेट्स के लिए उन्होंने नई पोजीशन लॉन्ग की है। सुमितोमो केमिकल 438 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे गए हैं, वो 401 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन है। इसके अलावा उनके जो रिटर्न्स है उसमें बीका जी करीब 0.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मिंडा फ्लैट टू पॉजिटिव, और सुमितोमो करीब करीब 1/4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। इसके अलावा ओम मेहरा का जो रिटर्न है उसके हिसाब से जेंसार उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है 710 के टारगेट्स के लिए। एचईजी को 2700 के टारगेट्स के लिए वो होल्ड कर रहे हैं, और प्रेस्टीज एस्टेट नया एडिशन है 1640 रुपए के टारगेट्स के लिए। कंट्रीब्यूशन वाइज जेंसार 2.5% नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है, एचईजी 0.5% या 1% नीचे नेगेटिव कंट्रीब्यूट करते हुए, और प्रेस्टीज फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्रशांत के पोर्टफोलियो में कार्बोरंडम ऑलरेडी होल्ड है 1975 के टारगेट्स के लिए, सनटेक रियल्टी होल्ड है 530 के टारगेट्स के लिए, और एमओएल नया एडिशन है 540 रुपए के टारगेट्स के लिए, 474 रुपए का मौजूदा स्तर है। कंट्रीब्यूशन वाइज कार्बोरंडम 3.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, सनटेक फ्लैट टू पॉजिटिव, और एमओएल करीब करीब 1% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे रहा है। तो रिटर्न्स के अंदर थोड़ा सा फेरबदल आपको आज अब होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब तक करीब ओम लीड कर रहे थे 12% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, अब नेक टू नेक आ चुके हैं ओम और प्रशांत, करीब करीब 10.5% का पॉजिटिव रिटर्न दोनों ही खिलाड़ियों को देखने को मिला, और ब्रिजेश का रिटर्न रफली 7% के आसपास का देखने को मिल रहा है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन अगर आप कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी रखते हैं और उससे कारोबार करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सीएनबीसी आवाज़ आपके लिए कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल लेकर आया है। इस वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको मार्केट की हर छोटी बड़ी बारीकियों के बारे में बताएंगे। बाजार के टेक्निकल्स, साथ ही साथ ट्रेंड्स को पहचानने का तरीका भी आप समझ सकते हैं, और इसके अलावा मोमेंटम इंडिकेटर्स से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटी को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितना हिस्सा देना है, इसके ऊपर भी आप यहाँ पर कुछ डिटेल समझेंगे। तो अगर आप इस वेबिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए www.hindi.cnbctv18.com/commodity गुरुकुल पर, या फिर आप बाकी डिटेल्स जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर भी लॉग इन कर सकते हैं।